नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। भारत सरकार ने आज इमरजेंसी में एक बड़ा कदम उठाया। सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए। ऐसे कदमों का हम भी स्वागत करते हैं कि देश की जनता के प्रति सरकार को जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। लेकिन इतनी देर से क्यों? ये कदम तो उसी दिन तैयारी में ला देना चाहिए जब लगा कि विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध की एक तरीके से सेकेंड वेव चल रही है, जैसे लहर कहते हैं, वो चल रही है। कभी भी कहीं कुछ हो सकता है। अमेरिका और ईरान अब इस समय ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी मिसाइलें किधर जा रही हैं। रोज अमेरिका के बड़े बड़े जहाज गिर रहे हैं। ऐसे में गैस की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। यूरोपियन देश ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। कैसे होगी समस्या? ऐसे में भारत सरकार ने एक कदम उठाया है कि अब उसी युग में चलेंगे। स्टोव खरीद लीजिए, बर्नर ले लीजिए और फिर आप अपना मिट्टी की तेल की ढिबरी तलाश लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि हम ये खाना बनाने के लिए और घर में प्रकाश करने के लिए, उस लेटर में लिखा हुआ बाकायदा, यानी बिजली का भी संकट उत्पन्न हो सकता है। इन सब चीजों पर हम बातचीत करेंगे और साथ में ये बातचीत करेंगे, क्या एक मीम वायरल हो रहा है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का, वो सच साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन का जब युग था तो एलपीजी से तो कोई लेना देना नहीं। मैं उस कथन को परमानेंटली परफेक्ट नहीं बता रहा हूं। तो ऐसा क्या है कि वो मीम धीरे धीरे सच हो रहे हैं, या फिर ये मीम बनाकर जनता को एक संदेश दिया जाता है कि ऐसा भी वक्त आने वाला। और इस पूरे प्रकरण पर हम समझेंगे राकेश सर से कि आखिर क्या है पूरा मामला। लेटर भी आ चुका है, लेटर भी आपको देखेंगे, अभी सब कुछ है आपके सामने। देखिए शिव कुमार, सबसे पहले तो हमें नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू मोदी जी। वे इस देश को एक बार फिर सनातन की ओर ले जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी के जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया है, मतलब उनका ट्वीट तो है नहीं, संभवतः नहीं है, यद्यपि वे कुछ भी कह सकते हैं। जब वे गांधी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में बता सकते हैं तो वे ये भी कह सकते हैं कि वेद और पुराणों में एलपीजी का कोई उल्लेख नहीं है। उनके नाम से उनकी फोटो के साथ ये मीम चल रहा है, हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख लेंगे अभी। तो नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कि वे हमें वेद पुराणों के युग की ओर ले जा रहे हैं, जब न एलपीजी था, न सीएनजी, न पीएनजी, न पेट्रोल, न डीजल। लालटेन युग की ओर ले जाने के लिए थैंक यू वेरी मच मोदी जी। और इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है मोदी सरकार ने कि अब फिर से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरोसिन की बिक्री शुरू हो रही है। इसको सुपीरियर केरोसिन क्या बोलते हैं, उसका सही सही पूरा नाम देख लीजिए आप, हमारे दर्शक देख लेंगे, जान लेंगे। सुपीरियर केरोसिन ऑयल। सुपीरियर केरोसिन ऑयल। तो ये जो सुपीरियर केरोसिन ऑयल है, तो अब इस देश के सुपीरियर सच्चे हिंदू अपने घरों पर इस सुपीरियर केरोसिन ऑयल से लालटेन जलाएंगे ताकि उजाला हो सके, रोशनी हो सके। और ये सरकार के शब्द हैं, मेरे और आपके नहीं है। जो परिपत्र जारी हुआ है भारत सरकार की ओर से, उसमें लिखा है ताकि घरों में प्रकाश की व्यवस्था हो सके। नंबर 2, घरों में खाना बन सके, केरोसिन खरीद कर लाइए, सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO, उससे स्टोव पर खाना बनाइए। आपने बर्नर की बात की, एक छोटी सी बात भूल गए, नई पीढ़ी ने तो देखी भी नहीं होगी, हम याद दिला देते हैं। एक पिन हुआ करती थी, ऐसे पिन लगाकर उसके स्टोव के बर्नर के कचरा निकाल छेद खोलने के लिए, तो वो भी तो लाना पड़ेगा शिव कुमार जी। फरफरा कर जलने लगता था एकाएक। वो पहले मध्यम जलता था, फिर कचरा वो पिन मारते ही फरफरा जाता था एकदम। तो अकेले स्टोव और वो ढिबरी उससे काम नहीं चलेगा, बर्नर से भी काम नहीं, पिन भी लानी पड़ेगी। अब हमारा सवाल यह है, इससे जो व्यावहारिक परेशानियां आएंगी उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, फिर आपको बताएंगे कि ये पूरी योजना क्या है। नंबर 1, आज की तारीख में स्टोव का उत्पादन लगभग
खत्म होने के कगार पर है। आप पूरे देश में देखेंगे कि स्टोव ढूंढने से नहीं मिलते आजकल। बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो केरोसिन पर का इस्तेमाल करके स्टोव जलाते हो। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में, इसके लिए भी थैंक यू मोदी जी है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10-11 सालों में इतनी अच्छी व्यवस्था एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी सबकी कर दी थी कि लोगों ने स्टोव का इस्तेमाल बंद कर दिया, जिसके चलते केरोसिन का इस्तेमाल भी कम हुआ। 2015-16 में 88 लाख किलो लीटर केरोसिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित होता था, यानी कंट्रोल की दुकानों से 88 लाख किलो लीटर 2015-16 में। और ये घटते घटते अभी पिछले साल तक कुछ हजार किलो लीटर बचा था। कई राज्यों ने केरोसिन फ्री खुद को घोषित कर दिया था कि हमारे राज्य में हमारे नागरिकों को केरोसिन की जरूरत नहीं है। कोई मिट्टी के तेल से स्टोव नहीं जलाता, रोटी नहीं बनाता। पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कई राज्य हैं जो ये फ्री हो चुके थे, एसकेओ फ्री राज्यों की श्रेणी में पीडीएस में आ चुके थे। अब उन सब राज्यों को ये इजाजत दी गई है कि वहां पेट्रोल पंपों के जरिए केरोसिन वितरण किया जाए। कोटा कितना कम रह गया था आप सोचिए, सिर्फ 1 लाख किलो लीटर पिछले साल का भी जो निरंतरता का आंकड़ा है, 88 लाख से कम होते होते, और अब 80 या 84 हजार किलो लीटर की अतिरिक्त सप्लाई आज से शुरू की गई है। कई राज्यों ने तो मना कर दिया है, जम्मू कश्मीर, संभवतः पश्चिम बंगाल, कुछ और राज्य, उन्होंने कल ही कह दिया हमें नहीं चाहिए केरोसिन, हमारी कंट्रोल की दुकानों से केरोसिन नहीं बच सकता, हम तो ये व्यवस्था ही खत्म कर चुके हैं, हमारे राज्यों में स्टोव ही इस्तेमाल नहीं करते लोग। तो आंकड़ा समझ लीजिए कितना बड़ा था, और सचमुच में 10 साल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था कि केरोसिन का इस्तेमाल कम हुआ था। अब ये नौबत क्यों आई है, इस पर भी तो बात कर लीजिए शिव कुमार जी। अब जंग को पूरा 1 महीना 1 दिन हो गया है। नरेंद्र मोदी तो सुध ही नहीं ले रहे थे कि दुनिया में कहीं लड़ाई चल रही है। भले वे इजराइल ही होकर आए थे युद्ध शुरू होने से चंद घंटे पहले, यहां आने के बाद उनको चिंता ही नहीं हुई कि युद्ध अगर शुरू हुआ तो भारत में किस तरह का ऊर्जा संकट आएगा, किस तरह तेल की आपूर्ति बाधित होगी। ईरान ने अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर दिया तो क्या होगा। जब वे निश्चिंत बैठे रहे, तब ये नौबत आ गई कि आज पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। गैस की एजेंसियों पर आज सुबह एक तस्वीर देख रहे थे, पता नहीं किस जिले की थी, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी क्यू लगी हुई है, और देश के गृह मंत्री कहते हैं कोई समस्या नहीं पेट्रोल डीजल की, गैस की, सब कुछ ठीक चल रहा है। भोंपू मीडिया के एंकर अपनी कार लेकर निकलते हैं और खाली पेट्रोल पंपों पर जहां कम भीड़ है वहां के वीडियो बनाकर बता देते हैं कि जो लोग पेट्रोल डीजल या गैस की किल्लत बता रहे हैं वे सरकार के खिलाफ साजिश में शामिल हैं। हजारों वीडियो, तभी तो सोशल मीडिया पर तूफान आया है। कौन सुरक्षित बचेगा, किसकी आवाज उठेगी, किसकी जाएगी? वही बचेंगे जो देश में अमन चैन बताएंगे। हम और आप कैसे बचेंगे? हमारे भी फेसबुक पेज पर कुंडली मारकर बैठ गई है सरकार, बुरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है हमारा पेज। कल कई लोगों के पेज बंद हुए हैं, टोटली बंद हो गए हैं भारत में। तो इस समस्या से निपटने की मोदी सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। मोदी और मोदी की सरकार चुनाव की तैयारी में जुटे थे, इसलिए अब वे लालटेन युग, स्टोव युग में ले जा रहे हैं देश को। बताइए दुनिया के और किस किस देश में स्टोव जलने लगे हैं 1 महीने की इस लड़ाई में? सर ये बात सही है। कई थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे कि इस जो अभी आपने कहा, वही मेरा भी सवाल है कि क्या इस युद्ध की बेला पर जो देश गैस के संकट से जूझ रहे हैं, खास करके यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि वो सब कतर कुवैत से गैस लेते थे, उन्होंने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए थे यूरोपियन देश ने अमेरिका के चलते,
और उन्होंने रसिया से भी गैस लेना बंद कर दिया था। ईरान ने सबसे पहले वो पुल ध्वस्त कर दिया जहां से उनका पाइपलाइन थी। अब केवल उनके पास अमेरिका से आने वाली पाइपलाइन बची है। अमेरिका खुद संकट में है कि वो अपना एडजस्टमेंट कैसे करे। तो ऐसे में क्या अन्य देश भी स्टोव प्रणाली, तो सब जगह थी स्टोव प्रणाली की, सब जगह कैरोसिन निकलता था इसी तेल से, तो क्या सब देश जाएंगे या हम सिंगल जाएंगे, वो अपनी अन्य एनर्जी पर जाएंगे? देखिए, दूसरे देशों में कई ऐसे देश हैं जहां पर ऊर्जा के अन्य स्रोत भी हैं। बहुत सी जगह परमाणु ऊर्जा है जिससे बिजली बनती है, ट्रेनें वहां चल रही हैं उसी से। उनके बहुत सारे ऐसे संयंत्र होते हैं जो परमाणु ऊर्जा से चल रहे हैं। वहां पर केरोसिन युग लौटेगा इसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है। दूसरे वैकल्पिक उपाय वहां किए जा रहे होंगे, लेकिन संकट में तो वे भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में कल बिजली बंद थी, परसों। कई ऐसे देश हैं जहां पर गाड़ियां हफ्ते में 4 दिन निकालने का आदेश हो गया है। ऐसा नहीं है कि संकट दूसरी जगह नहीं है, लेकिन हमें दूसरों से क्या। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो विश्वगुरु है ना, उससे बिना पूछे दुनिया में कोई बड़ा फैसला नहीं होता। बकौल अमित शाह। म्यूट, आप म्यूट हैं। वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो किसी दिन कुछ भी कर सकते हैं, आप इस बात से भी भ्रम मत पालिए। तो इसीलिए तो हमें चिंता हो रही है। हमारा मुखिया नॉन बायोलॉजिकल है, अजैविक है, अवतार है। तो इसलिए वो अवतारों के युग में ही देश को ले जाने में लगे हुए हैं। ये संकट आने वाले दिनों में कितना बड़ा होगा इसकी कल्पना नहीं है। कई राज्यों ने कहा है कि आज तो आप केरोसिन की सप्लाई दे रहे हैं, आज आप स्टोव खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कल अगर इसकी भी सप्लाई नहीं हो पाई, सप्लाई चेन कहां है? आप बताइए, इस वक्त केरोसिन की सप्लाई करने के लिए दूर दराज कहां स्टोरेज है उसका और कहां पहुंचना है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बहराइच पहुंचना है केरोसिन, तो क्या सप्लाई लाइन है उसकी, क्या सप्लाई चेन है, कैसे पहुंचेगा? उसका भंडारण कहाँ है, केंद्रीय भंडारण भंडारण कहाँ है, हमें नहीं मालूम। अभी जब टीडीएस में भी जब वितरण होता था तब भी तो समय लगता होगा पहुंचने में। नहीं, वो पूरी कार्य बहराइच, प्रणाली थी, वो ध्वस्त हो चुकी है। उसे पता थी कि पहले भोपाल जाएगा, भोपाल से फिर ग्वालियर जाएगा, ग्वालियर वाला पूरे जिले में सप्लाई देगा। अब वो पूरी प्रणाली जोड़ने में भी हमें लग रहा है कि 1 महीना लग जाएगा। दूसरे पेट्रोल पंपों के पास स्टोरेज कहाँ होगा? जब केरोसिन पिछले 10 साल में इतना कम हो चुका है, उसका आवंटन, उसका भंडारण, उसका वितरण, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से केरोसिन भी मिल पाएगा। दूसरी बात और समझ लीजिए, ये फिर एक बार पैनिक फैलाने वाली बात होगी। आज जैसे ही ये खबर वायरल होगी, हमारा आपका ये वीडियो देखेंगे लोग, सरकार के परिपत्र को देखेंगे, वेबसाइटों में खबर आ जाएगी, चैनलों पर चल रही है, तो जनता केरोसिन की कट्टियां लेकर निकल पड़ेगी। अब तो कुप्पियां ढूंढना पड़ेगी। कुप्पी भी होती थी स्टोव में भरने के लिए, सीधे तो भर नहीं सकते थे आप अपने जरी कैन में से। एक प्लास्टिक की कुप्पी चलती थी ना स्टोव में, पहले रखिए, उससे फिर केरोसिन उसमें डालना है। तो अभी स्टोव की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। स्टोव हैं कहां इस देश में? बताइए कितने स्टोव मिल रहे हैं इस समय बाजारों में? नहीं, तो स्टोव से लेकर उसकी ढिवरी, उसकी बर्नर, उसकी पिन, उसकी कुप्पी, इन सब का इतनी जल्दी उत्पादन हो जाएगा और देश भर में 21 राज्यों में पहुंच जाएंगी इतनी सारी चीजें। तो इस सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है कि इतने बड़े संकट का सामना कैसे करना है। क्योंकि सच बात तो यह है, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को सरकार चलाना तो आता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। उन्हें सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को कोसना आता है। ताली थाली बजवाना आता है। अब इसमें अगले चरण में आप बहुत जल्दी देखेंगे, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी किसी दिन ताली थाली बजाने को भी कह दें, जब वे दिन की तेज रोशनी में दोपहर 1 बजे मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवा सकते हैं। फ्लैश लाइट तो कोई भी कुछ भी करवा सकते हैं और देश की जनता बड़ी खुशी खुशी करेगी कि सिलेंडर पर कड़छी से या चिमटे से ऐसे आवाज बजाइए, सिलेंडर बजाइए तो गैस की कमी दूर हो जाएगी। और इसके पक्ष में गोदी मीडिया के एंकर उसी तरह से वैज्ञानिक तर्क ले आएंगे, जैसे ताली थाली बजाने से कोरोना का जो वायरस था वो भाग रहा था, उसके कान फटे जा रहे थे शोर के मारे।
वो विलीन हो। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने ये तर्क दिए थे, आर्टिकल्स लिखे थे, चैनलों पर आकर आकर तर्क दिए थे कि एक संवेद सुर में शोर उठाने से, ध्वनि से, अनुनाद से, उसके रेसोनेंस से जो कोरोना का वायरस है, कोविड-19, उसके कान फट जाते हैं, बेचारा बहरा होकर निकल लेता है, ब्रह्मांड छोड़कर चला जाता है। तो इस केरोसिन, गैस, पेट्रोल, डीजल के संकट में हो सकता है किसी दिन मोदी जी दोपहर शाम को 8 बजे आए और आपको बताएं कि सिलेंडर बचाइए, चिमटे से, कड़छी से, है? तो उससे अब ये संकट दूर हो जाएगा। हो सकता है किसी दिन ये आह्वान भी वे करें। जी शिव कुमार। सर, हो कुछ भी, वो गाना बजा था, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, जी। देश हमारा किधर जा रहा है। कभी कभी बड़े और अपने आप दिमाग में कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता, निरुत्तरित सवाल होते हैं। बिल्कुल सही। आज इस दौर में जब पूरे विश्व में तकनीकी का जोर हो, पूरे विश्व में नए नए संसाधनों का जोर हो, और जब केरोसिन युग में ही लौटना था, तो फिर उज्ज्वला गैस योजना का जिक्र जो पिछले कई वर्षों से भाजपा का कोई नेता नहीं करता, वो इसीलिए नहीं करता था क्योंकि एक बार तो सिलेंडर भरवा दिया गया, उसके बाद वो भरे ही नहीं गए। उस गांव के गरीब को जो कनेक्शन दे दिया गया, वो 900 रुपया का सिलेंडर नहीं खरीद सकता था। वो इस लालच में तो ले लिया कि उसे अमुक पैसे में गैस का कनेक्शन मिल रहा है, एक सिलेंडर फ्री मिल रहा है, और इसके आए दिन आंकड़े प्रस्तुत किए गए। लेकिन सर, समस्या यह है कि इतनी बड़ी आबादी को नियंत्रित कैसे किया जाए। भोजन तो बहुत जरूरी है, और कोरोना में इसलिए बहुत दिक्कतें नहीं आई कि लोगों को भोजन मिलता रहा। इस बार संकट भोजन के सिस्टम पर है, एनर्जी के सिस्टम पर है। उस समस्या से और इस समस्या में जमीन आसमान का डिफरेंस है। उस समय सिर्फ इतनी समस्या थी कि मुझे कोरोना हो गया है तो मुझसे आप मिलिए मत, मैं अपनी दवा का इंतजाम कर लूं। वो संख्या पूरे देश में मुश्किल से मुश्किल 1-2% थी पूरे देश में, और आज जो संख्या है वो 100% एक ही समस्या से पीड़ित है। भोजन सबको चाहिए, सबको संसाधन चाहिए, क्योंकि हम संसाधन के इतने अधीन हो चुके हैं। आज आप देख रहे हैं कि एक एक घर में 3-3 गाड़ियां हैं, बाप की अलग है, बेटे की अलग है, बहू की अलग है, फला की अलग है। ऐसे में सर फिर चलेगा कैसे? केरोसिन की उपलब्धता भी एक दिन में नहीं हो जाएगी, और उसके संसाधन प्रयोग करने के एक दिन में नहीं हो जाएंगे। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत भी करता हूं कि चलिए देर सही कहीं पहले से तो जागने की कुछ चिंता बढ़ी, लेकिन चलेगा कैसे? देखिए, ये संकट तो बहुत बड़ा है और बहुत आसानी से इससे निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही। देखिए, 1 महीना हो गया पूरा, हॉर्मुज में हमारे जो 2 दर्जन से ज्यादा जहाज फंसे हुए थे, एलपीजी के टैंकर और बाकी के पेट्रोलियम पदार्थों के, तमाम दावों के बावजूद अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितने टैंकर वहां से निकल पाए। यद्यपि ईरान ने इजाजत दे दी भारतीय तेल टैंकरों को। अब उसमें वो रहस्य बना हुआ है, पता नहीं कब खुलेगा कि किन शर्तों पर यह इजाजत मिली है। क्या हमने चीन की मुद्रा में भुगतान किया है? क्या हमने ईरान के साथ कुछ और किया है? पता नहीं चलेगा अभी, फिलहाल बाद के दिनों में हो सकता है सामने आए। और हमारा मानना यह है कि अगर किसी भी स्तर पर सरकार ने ईरान से समझौता करके पेट्रोलियम पदार्थों की कमी को दूर करने की कोशिश की है तो इसके लिए भी उनको धन्यवाद। लेकिन इतने दिनों तक ये संकट बना क्यों रहा? गोदी मीडिया और सरकार के बीच के जो दावों का अंतर है, रोज अधिकारी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी तक परसों तक तो बताते रहे थे कि हमारे 20 जहाज अभी भी फंसे हैं, और ट्रोल आर्मी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया पर डाल देती है कि भारत को इजाजत मिली, नरेंद्र मोदी के जलवे से भारतीय तेल टैंकर रवाना, जिस पर भारत का तिरंगा होगा उसे नहीं रोकेगा ईरान। अब तो हमने अपने जंगी जहाज भी भेज दिए हैं खाड़ी में। हिंद महासागर से आगे थोड़ा सा बढ़कर भारत के युद्धक
विमान रवाना हो गए हैं, जलपोत, वे सुरक्षा में लाएंगे हमारे हमारे टैंकर्स को। लेकिन इस सब के पीछे जो असली वजह है, वो वजह है नरेंद्र मोदी की विदेश नीति। उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। आपने शुरू दिन से, पहले दिन से ईरान के साथ खड़े होकर, क्षमा कीजिए, इजराइल के साथ खड़े होकर ये दिन दिखा दिया है कि आप बूंद बूंद तेल के लिए तरस रहे हैं। केरोसिन के रास्ते पर फिर से देश को ले जा रहे हैं। तो कब तक इससे निजात मिलेगी, कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि अगर ये युद्ध और लंबा चल गया, 15 दिन भी अगर ये युद्ध और चल गया, तो भारत छोड़िए, यूरोप के तमाम देशों में दिया बत्ती बंद हो जाएगी। हमें नहीं पता वहां पर स्टोव बनते हैं कि नहीं यूरोप में, वे स्टोव पर खाना बनाना जानते भी हैं कि नहीं जानते, ये भी हम नहीं जानते। बिजली भी नहीं बन पाएगी कि कोई सोचे कि इंडक्शन पर खाना बना लेंगे, यूरोप के अगर लोग सोच रहे हो तो अभी संकट बड़ा है। लेकिन फिलहाल हमें ये मानना चाहिए कि सरकार ने अगर केरोसिन की आपूर्ति शुरू की है, इसमें ढील दी गई है पहले के प्रबंधों में, तो शायद इससे कुछ राहत मिल जाए। पर आज शाम तक आप ये जरूर देख लीजिए, पता कर लीजिए, अभी ऑनलाइन चेक करेंगे थोड़ी देर बाद हम लोग, कि ऑनलाइन अमेजन वगैरह पे कहीं स्टोव मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। दुकानों का तो पता नहीं, अब लोग आज चल पड़ेंगे बाजार खुलते ही स्टोव खरीदने के लिए। तो एक नए तरह की अराजकता के दौर में अब सरकार इस देश को ले जा रही है। और तुर्रा ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार विपक्ष को और जनता को, हम और आपको कोसते रहते हैं कि हम लोग अराजकता फैला रहे, हम पैनिक क्रिएट कर रहे। प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों से हर दिन पैनिक जैसा माहौल बना देते हैं। अभी फिर क्या आए थे नोएडा में जेवर के उद्घाटन के समय एयरपोर्ट के। तो अब इंतजार कीजिए कि स्टोव के बाद हो सकता है थोड़े दिनों बाद वे कहें कि जंगल से लकड़ी काट कर लाइए, मिट्टी का चूल्हा बनाइए। लेकिन सर वो नाले की गैस वाला प्रैक्टिकल अब तो हो सकता था, हर गांव घर से गैस निकल रही है, नाला निकल रहा है। नहीं, उसमें तो हम सबकी गलती है। देखिए, कीर्ति आजाद ने जो कहा उस दिन संसद में, वो उन्होंने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री ने तो कितने साल पहले ये आविष्कार बता दिया था। ये दुर्भाग्य इस देश का, सरकार का, कि सरकार ने उस दिशा में कोई काम नहीं किया, शोध नहीं कराए, इस आविष्कार को पेटेंट करा के हर नाले पर एक प्लांट लगा देना चाहिए था। तो आज देश को ये दिन नहीं देखना पड़ता है। तो इस सब के गुनहगार तो हम और आप भी है। हम लोगों ने अपने घर के नाले के पीछे, अपनी कॉलोनी, अपनी टाउनशिप के नालियों के पीछे गैस प्लांट नहीं लगाए, भगोने उल्टे करके नहीं रखे, तो ये आपकी गलती, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं। क्षमा कीजिए, आप हर बार मोदी जी को क्यों दोष देते हैं, मैं ये नहीं समझ पाया। नहीं, आप भी विपक्षी हैं। मैंने तो ये उनकी एक उपलब्धि की याद आपको दिलाई, याद दिलाई, ये बात सही है, मैं भूल रहा था। बिल्कुल, कि एक उपलब्धि है हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है। उन्होंने बताया था कि मैं गया, नाला बह रहा था, मैंने पाइप डलवाया, उसने चाय बनाई और चाय बनती है। तो जब हम तेल, मिट्टी का तेल आएगा तब जाएगा, नाला तो बह रहा है। नाले की तो आज कह दो लोग 5-5 मीटर पाइप खरीद लाएंगे, 10-10 मीटर खरीद लाएंगे, पाइप सब जगह उपलब्ध है। कल शुरू हो जाएगा सर, शाम को शुरू हो जाएगा, अभी कहो तो घंटे भर में शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोगों की गलती है सर, कि हमने नरेंद्र मोदी जी के इतने बड़े आविष्कार पर ध्यान नहीं दिया, उसे तवज्जो नहीं दी, वरना आज दुनिया हमारी तरफ दिख रही होती। हो सकता है उनकी इस उपलब्धि को विश्व लेवल पर पहुंचाने की वजह से ये त्रासदी आ रही हो। ये भी हो सकता है कि अब भारत में इसे पेटेंट करा लिया जाए नरेंद्र मोदी के नाम से, और दुनिया हमसे मांगे इसकी तकनीक। यस, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोग हमसे ये तकनीक मांगे, बताइए मोदी ब्रांड नाला गैस। फिर पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि लोग नाले तैयार करेंगे। पहले यूरोप वगैरह में इस तरह के नाले नहीं है, बेचारे कर भी क्या सकते हैं, उनका दुर्भाग्य है। अमेरिका में भी हम 1.5 महीने रहे, हमें नाले नहीं दिखाई दिए। तो फिर जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का ये पेटेंट वहां पहुंचेगा, लोग पहले अपने घरों के पीछे, अपनी कॉलोनियों में, शहरों में नाले विकसित करेंगे, उससे फिर गैस तैयार होगी। और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लेकर सारे ट्विन टावर और पेट्रोनास टावर इंडोनेशिया का, उन सब की लिफ्टें भी इसी नाले की गैस से चलेगी।
तो हमें उस शुभ दिन का इंतजार करना चाहिए। जी सर, फिलहाल आपने दर्शकों को बहुत कुछ ज्ञान दिया है। दर्शक इस ज्ञान से आच्छादित हों और समझें कि हमने जो बातें की हैं उनमें कितना दम है। क्या एक बार फिर हम उस युग की ओर लौट रहे हैं जो युग भाजपा देना चाहती है, या फिर जो भाजपा का उद्देश्य है कि इस देश से शिक्षा का लेवल हट जाए, शिक्षा के लिहाज से लोग शिक्षित ना हों, लोग रोजगार न मांगे, लोग महंगाई का जिक्र करना भूल जाएं, लोग धर्म समाज के युद्ध में फंसे रहें। तो इस नए युद्ध ने उस ओर धकेलने के लिए और प्रेरित कर दिया है। हमें जरूर बताइए यस और नो में, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।